क्वेश्चन में हमसे बोला है एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस इन अ कोल पिलर ऑफ अ बोर्डन पिलर पैनल इज फाउंड टू बी 8 मेगापास्कल। ठीक है। द डेप्थ ऑफ द पिलर एंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ ओवरबर्डन रॉक आर 200 मीटर एंड 2500 kg per meter cube. Assuming pillar stress to be the same in all coal pillars of that panel, the extraction ratio of the panel is। ठीक है। तो extraction ratio of a panel हमसे पूछा है। ठीक है। तो वो क्या होता है 1 - a² अपॉन a+b का होल स्क्वायर। ठीक है। ये 4 1 पिलर हो गया। ए इज द डायमेंशन ऑफ पिलर। ए इज द डायमेंशन ऑफ पिलर एंड a+b क्या है यहाँ पे a+b है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है। अब हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन में गिवन क्या है। वर्टिकल स्ट्रेस हमें गिवन है, सिग्मा वी हमें गिवन है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस। तो वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है लोड एक्टिंग ऑन पिलर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द पिलर। तो लोड एक्टिंग ऑन पिलर क्या होगा, एक पिलर अगर हम इस तरह से बात करें, ठीक है, इसी का अगर हम टॉप व्यू देखें तो अगर डी डेप्थ पर माइनिंग इस तरह से हो रही है, ठीक है, और हम अज्यूम करके चल रहे हैं ये ओवरबर्डन है और ये हमारा पिलर है ये वाला, ठीक है, और ये जो एरिया है ये एक्सट्रैक्टेड हो गया है। तो इस पूरे ब्लॉक का जो भी वेट होगा वो जो है वो इस पिलर पर वर्टिकल स्ट्रेस पुट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोड यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो इस पूरे इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। इस पूरे ब्लॉक का एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सिग्मा वी क्या होगा, सिग्मा वी होगा यहाँ पर लोड। लोड क्या होता है मास ऑफ ओवरबर्डन इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ पिलर। एरिया ऑफ पिलर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा a²। अब यहाँ पे मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू g डिवाइड बाय a²। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम करो इसे एज अ क्यूब। तो क्यूबॉइड बोल सकते हैं इसे। कैसे होगा, तो ये हो जाएगा डेप्थ इनटू a+b का होल स्क्वायर। a+b क्या है, ये है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ओवरबर्डन ब्लॉक, इसे इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। डेप्थ हमें पता है, ठीक है, डेंसिटी कितना है 2500 और यहाँ पे हो गया ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन डिवाइड बाय a²। तो देखो ये वैल्यू हमें पता चल रही है कहीं से। अब सिग्मा वी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 8 मेगापास्कल। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 × 10⁶ मेगापास्कल। ठीक है। तो यहाँ पर a² अपॉन a+b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 इज द डेप्थ इंटू 2500 इंटू 9.81। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया और 8 × 10⁶ नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6125। ठीक है। तो अब हम रेशियो ऑफ एक्सट्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो वो क्या होता है 1 - a² अपॉन a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 0.6125। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है 0.3875। ठीक है। तो रेशियो ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारा हो जाएगा 0.3875। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हम एरिया के लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हम वॉल्यूम वॉल्यूम जो हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओवरबर्डन इनटू डेप्थ यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एरिया है वो है एरिया ऑफ पिलर जिस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है बेसिकली। इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें इस वर्टिकल स्ट्रेस गिवन था, डेप्थ हमें पता थी, डेंसिटी हमें पता थी। तो हमने अज्यूम किया पिलर स्ट्रेस, हाँ अज्यूम इसने बोला था कि सभी पिलर पर सेम स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमने एक्सट्रैक्शन रेशियो को इस टेक्निक से निकाला। अगर ये अलग तरह से होता लाइक कि सब पे अलग अलग
स्ट्रेस लग रहा होता तो उसके लिए हमें कुछ और टेक्निक यूज करनी होती है और उसके लिए कुछ और डेटा भी गिवन होता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।